हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हम आपके ही छत्र छाया में रहल चाहिए। हम के आशीर्वाद दी दाजी। बेटा युधिष्ठिर, तू हमके भी जीत ले बाड़ा, हमके भी जीत ले बाड़ा। हमारा आशीर्वाद है, तू हमेशा ही विजयी रहा। हाँ। केशव, तू गुरुकुल के सच्चा साथी बड़ा। तोहार सहायता के बिना हम पांडव लोग युद्ध जीत ही ना सकत रही। तोहारी कृपा दृष्टि हम लोग पर हमेशा ही बनल रहे। तथास्तु। तू कुरुकुल के संहार करौले बाड़ो। ए मां विनाश के उत्तरदायी दुर्योधन ना, तू बाड़ा। तू स्वार्थी बाड़ा, तू लोभी बाड़ो। तू राजा बने के लायक नहीं ख, तो के राजा बने के कौनो अधिकार नहीं थे। धिक्कार है तोहरा पर युधिष्ठिर, धिक्कार है। तू शमशान के राजा बाड़ो। ना ना ना,
स्वार्थी बाड़ो। ना 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 चाहिए हमके इराज, ना चाहिए, ना चाहिए हमके इराज, ना चाहिए, ना। ना चाहिए। केशव, केशव, बड़का भैया, इतना रात गेले आप यहाँ? सब कुशल तो है ना? तू तो अंतर्यामी बड़ा केशव, सबके मन के बात जाने ला, फिर भी तू हमरे से पूछ रहल बड़ा। जब से हमें राजमहल में आयल हई, हमार रात के नींद उड़ गई ला, एक पल के भी शांति नहीं खे। हमार सगरे सुख चैन सब कुछ हमरा से छिना गई हा। ऐसे तो अच्छा वन में ही वास रहे, जहाँ कम से कम हम चैन के नींद तो सूत जात रही केशव। बाकी ये अशांत चित्त के कारण कहा बड़का भैया? हमार मन में रह रह के एगो टीस जैसन उठेला। ऐसन लागेला जैसे केहू बार बार हमार मन पर भाला चला के ओकरा छेदत जा रहल होखे। आंख लगला पर हमके कुरुक्षेत्र के बिखरल लाश दिखाई देवेला, उनकर कटल मुंडी, लोगन के कटल अंग दिखाई देवेला। और फिर अचानक हवा में लहरात मुंडी जोर से चीख पड़ेला केशव। आंख खोलला के बाद भी हमके चैन न मिलेला। गुरुकुल के स्त्री लोगन के आक्रोश सुन के हमार कलेजा फटे लागेला केशव। हम तड़प उठेली। कबो कबो तो ऐसन लागेला जैसे हस्तिनापुर के राजमहल के हर दीवार, हर खंबा रो रहल हा और हमके दोष दे रहल हा, जैसे कुरुक्षेत्र के भीषण नरसंहार के पापी हम हई केशव, पापी हम हई। मधुसूदन, गुरुकुल के अभागी स्त्री लोग जब हमके आपन व्याकुल नजर से देखेली तो हमार साहस टूटे लागेला। हमके ऐसा लागेला जैसे पापी हम हई केशव। कुरुक्षेत्र के योद्धा लोगन के खून में डूबले राज सिंहासन पर हम ना बैठ सकेली। हमके ही राजपाट ना चाहिए माधव, हमके ही राजपाट ना चाहिए, ना चाहिए। ना चाहिए माधव, हमके ना चाहिए।
प्रभु हम बेचैन हैं, अशांत हैं, तड़प रहल हैं। फिर भी आप बांसुरी बजा रहल हैं। आप ही बांसुरी काहे बजा रहल हैं प्रभु? आप ही बांसुरी काहे बजा रहल हैं? बड़का भैया, हम ही बांसुरी अपना खातिर ना, पितामह भीष्म खातिर बजावत रही। पितामह, पितामह खातिर? हाँ बड़का भैया, आपके जितना व्याकुलता और बेचैनी है, सर शैया पर लेटल वो पितामह के पीड़ा, व्यथा और व्याकुलता आपसे कहीं ज्यादा है। बाकी वो ओकरा के चुपचाप सहन के ले जा रहल बाड़न। हम उन्हीं खातिर सुख के थोड़ी का सांस प्रदान करे के खातिर ये बांसुरी बजावत है। इतना पीड़ा, इतना वेदना में पड़ल है वहां। हाँ बड़का भैया, पितामह अपन मृत्यु के स्वागत करे के तैयारी कर रहल बाड़न। बड़का भैया, पितामह उत्तरायण के प्रतीक्षा में आपन मृत्यु के रोक के रखले बाड़न। उहे समय के आरंभ होके के प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। उनकर ए कठिन प्रतीक्षा के आसान बनावे में हमार मुरली के धुन उनकर सहायता करेला। केशव, राज्याभिषेक के बाद हम अपन पितामह के आशीर्वाद भी ना ली। कितना स्वार्थी हो गई है हम, जे अपन पितामह के भुला गईली। आप उनका के भुला भी कैसे सकते हैं बड़का भैया? उनकर याद के सुगंध ही था हस्तिनापुर के राज सिंहासन के संभारे खातिर आपके हमेशा प्रेरणा देत रही। और हस्तिनापुर के सुरक्षा खातिर वो जो प्रतिज्ञा ले रहन, ओकर भार अब आप पर आ गया। यदि आप यह जिम्मेदारी के संभारे खातिर पूरा तरह से लग जाएं, तो आपके मन के व्यथा और बेचैनी दोनों दूर हो जाए। मधुसूदन, तू ठीक कर रहल बाड़ा, बिल्कुल ठीक कर रहल बाड़ा। हमके पितामह से भेंट करके हस्तिनापुर के सुरक्षा के प्रति उनकर मन के बोझ के हल्का कर देवे के चाहिए, ताकि हमार मन के भी बोझ हल्का हो जाए। माधव, हमार मन के बोझ भी हल्का हो जाए। आप हमरा मन के बात छेड़ देली बड़का भैया, हमरा मन के बात छेड़ देली। बड़का भैया, गंगा नंदन भीष्म गुरुवन के भी गुरु बाड़न। वो महान ज्ञानी बाड़न, धर्म परायण, कुशल राजनीतिज्ञ बाड़न। वो अपन जीवन के अनुभव के भंडार से राज करे के संबंध में आपके गुरु बन के उपदेश दिए, जब बड़का से बड़का राजकोष से भी कहीं ज्यादा अनमोल हुई। गीता के रूप में जैसन अनमोल खजाना जे तू युद्ध के प्रारंभ होके से पहले अर्जुन के दिले रहा। हाँ। हे पितामह, प्रभु,
प्रणाम पितामह। आयुष्मान होगा। हे प्रभु, हम देख रहल हई कि धर्म और सत्य के विजय दियौला के बाद भी जेठ पांडव युधिष्ठिर विचलित दिखाई दे रहल बाड़न। हे कुरुश्रेष्ठ, हे गंगा पुत्र, युद्ध के उपरांत जब आवेश और क्रोध ठंडा पड़ जाला तब मनुष्य क्षत्रिय के लेखा ना मानव के लेखा सोचे लागेला और भावना के धारा में बह लागेला। भला मनुष्य स्वयं अपना आप के युद्ध के अपराधी समझे लागेला, चाहे वो युद्ध धर्म युद्ध ही काहे ना होके। वो सोचलन कि उनका ही कारण ये भीषण नरसंहार भइल है। अनगिनत योद्धा मारल गइल बाड़न। हे गंगा पुत्र, इस समय धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव यह मनोदशा से पीड़ित बाड़न। योद्धा लोगन के पत्नी सबके विलाप देखला के बाद जेमे अपन सगा संबंधी भी शामिल होके ऐसन प्रतिक्रिया तो उचित ही है प्रभु। हाँ, बाकी प्रतिक्रिया तो मन के ताप है, जकरा तन के ताप के लेखा 2-4 दिन में उतर जाए के चाहिए। नाता यदि मन निरंतर पश्चाताप में ही तपत रही तो मन के भयंकर रोग लग जाला। मनुष्य के मानसिक संतुलन ठीक ना रहेला और वो कोनो काम के ना रह जाला। विशेषकर राजा के यदि रोग शिकार बना लेवे तो सगरे प्रजा पीड़ित हो जाला। ऐसे ही रोग के तुरंत उपचार करे खातिर हम सभे पांडव के आपके पास ले आए हैं, काहे कि हम जानत हैं कि ज्ञान के प्रकाश ही ए रोग के अचूक उपचार है। प्रभु, आप काहे हमके लज्जित कर रहल है? हम भला कहवा के ज्ञानी और मन के ही रोग तो युद्ध से पहले ही अर्जुन के लग गई रहे। अभी बात सभे जान गई बाड़न प्रभु, क्या आप गीता के रूप में ज्ञान प्रकाश के गंगा बहा के अर्जुन के मन के अंधकार के नष्ट कैले रही। फिर आपके सामने और आपके ज्ञान के सामने हम का और हमार ज्ञान का पितामह, अर्जुन के बाद दूसर रहे, वो हमार मित्र हवन। ऐसे मित्र के नाते हम उनका के सीख दे सकत रहे। बाकी धर्मराज युधिष्ठिर हमार बड़ भाई हवन, बड़का भैया हवन। यदि हम उनका के सीख देवे लगली तो छोट मुंह और बड़ बात होई ना। और यदि आप अपन अनुभव और ज्ञान के भंडार से पांडवन के कुछ ना देव तो ई लोग आपके ज्ञान से हमेशा वंचित रह जाइए। ऐसे हे शांतनु नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर खातिर ज्ञान के गंगा बहाई जे एह पृथ्वी लोक पर आपके बाद भी लोक कल्याण खातिर बात रही और लोगन के ज्ञान के प्यास के दूर करत रही। हे लोकनायक, हे वासुदेव, हे प्रभु, आप अपन भक्त से विनती करके ओके लज्जित कर दिले हैं। बाकी आप जे के विनती कर रहा है ओके हम आपके आज्ञा मान के
ओकर पालन करे के पूरा प्रयास करब। बाकी बाकी हमके डर है कि हमार शरीर हमार समझ साथ ना दे रहा। कृष्णा